प्रेज द लॉर्ड। आपका फिर से एक बार स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं नीति वचन उसका दूसरा अध्याय, जो हमें बहुत सारी चीज़ों को सिखाता है। हर दिन परमेश्वर की ओर से एक नया दिन होता है। हर दिन परमेश्वर एक नई आशीषों से अपने लोगों को भरता है। आइए आज के वचन को हम पढ़े, ज्ञान के वचनों को, सुलेमान के द्वारा लिखे गए इन नीति वचनों को। दूसरा अध्याय पहला वचन जहाँ लिखा है, मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। आमीन। अगर हम देखिए, दो चीज़ है। एक चीज़ तो है कि हाँ मुझे सब आता है और हम इस कॉन्फिडेंस की वजह से कभी कुछ सीखते नहीं हैं। और एक दूसरी बात यह है कि यदि हम सच में बुद्धि की बातों को ढूंढे, खोजे, इवन संसार की बात ना करके अगर मैं बोलूँ कि अगर आप पवित्र शास्त्र को अगर आप ढूंढते हैं, खोजते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, बुद्धि की बातों को अगर आप जीवन में लेते हैं, तो आप सच में परमेश्वर के भय को समझेंगे कि परमेश्वर कौन है। बहुत सारे लोग अभी जो विरोध करते हैं वो बोल देते ना कि अरे ये कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर वो गहराई में जाएंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, तब जाके परमेश्वर के भय को वो समझेंगे कि परमेश्वर एक्चुअल में कौन है। आमीन। 6 वचन में लिखा है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुख से निकलती है। आमीन। बुद्धि कौन देता है? यहोवा देता है। ज्ञान और समझ की बातें किसके मुंह से निकलती है? यहोवा ही के मुंह से निकलती है। अगर आप सच में ज्ञानवान, बुद्धिमान बनना चाहते हैं, तो वो आपकी समझ के द्वारा या किसी मोटिवेशनल वीडियोस देखने के द्वारा नहीं होगा। और सिर्फ परमेश्वर ही बनाता है, तो उसका भय मानना जरूरी है, उसकी ओर देखना जरूरी है। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है और न्याय के पंथों की देखभाल करता है और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्षता को, अर्थात सब भली भली चाल को समझ सकेगा। अगर आप परमेश्वर का भय मानना सीखते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो परमेश्वर ऐसी अद्भुत ज्ञान की बातों को आपके जीवन के लिए प्रकट करता है जो प्रकाशन हो सकता है और किसी को भी ना हो, परमेश्वर आपको दे। जो प्रकाशन आपके आसपास के जितने भी लोग हैं उनके पास ना हो, लेकिन हो सकता है परमेश्वर आपको दे। लेकिन उसके लिए आपको परमेश्वर के वचन की गहराई में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझको सुख देने वाला लगेगा। जब बुद्धि हमारे जीवन में प्रवेश करती है तो ज्ञान की बातें जो होती है, परमेश्वर के वचन के ज्ञान की बातें, वो हमें सुख देती है। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी। 12 वचन में लिखा है, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलटफेर की बातों से कहने वालों से बचाए, जो खराई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेर मार्ग में चले, जो बुराई करने से आनंदित होते हैं और दुष्ट जन उसकी उलटफेर की बातों में मग्न रहते हैं, जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं। कभी भी देख लेना आप, मूर्ख व्यक्ति हमेशा मूर्खता की बातें करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के भय मानने में नहीं चलता, जो व्यक्ति अगर परमेश्वर के भय में नहीं चलता, जो हमेशा घात लगाने में रहता है, जो हमेशा ठट्टा उड़ाने में रहता है, वो हमेशा मूर्खता की बातें ही करेगा। उसके मुख से कभी परमेश्वर के वचन की ज्ञान की बातें या कोई भी ज्ञान की बातें नहीं निकलती, क्योंकि जो सोता होता है उससे वही निकलता है। एक चीज़ है बड़ी खास, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। एक नदी है, नदी में मीठा पानी है। वो नदी अगर कहीं पे नाली बन के निकलती है तो पानी मीठा ही रहेगा, खारा नहीं होने वाला, क्योंकि सोता जो है वो मीठा है। तो इसलिए जो व्यक्ति के अंदर होता है वही उस व्यक्ति में से निकलता है। तब तू पराई स्त्री से बचेगा, पराई स्त्री से भी बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। ये बहुत जरूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, परमेश्वर जब अपने ज्ञान को अपने लोगों पे प्रकट करता है
तो वो उन्हें सुरक्षा में भी लेके चलता है। उदाहरण, यूसुफ, जिसके पास में एक पराई स्त्री आई चिकनी चुपड़ी बातें लेकर, लेकिन वो परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर की बुद्धि में चलता था। वो वहां से भाग गया और परमेश्वर के उस वादे तक पहुंचा जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा था। अगर वो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता तो शायद यूसुफ के बारे में बाइबल में नहीं लिखा होता, सिर्फ ये लिखा होता कि वो पराई स्त्री के चक्करों में आया और एक दिन मर गया शिमशोन की तरह। तब तो पराई स्त्री से भी बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती और अपनी जवानी के साथ साथी को छोड़ देती और जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है। उसका घर मृत्यु की ढलान पर है। देखा, अगर ऐसे जीवन होते हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें होती है, वो अपने जवानी के साथी को छोड़ देती है और परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है, तो उसका घर क्या होता है, मृत्यु की ढाल पर है और उसकी डगरे मरे हुओं के बीच में पहुंच जाती है। जो उसके पास आते हैं, जो उसके पास जाते हैं, उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आता। ऐसे लोगों के पास जो भी कोई जाता है वो फिर कभी लौट के नहीं आता और ना वह जीवन के मार्ग को पाते हैं। तू भले मनुष्य के मार्ग में चल, तू धर्मियों के पंथ को पकड़ा रहे। अब आपके लिए लिखा है, ऐसे लोगों की संगति ना करते हुए आप भले लोगों के मार्ग पे चलिए, आप धर्मियों के पथ को पकड़े रहिए, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग उसमें बने रहेंगे। दुष्ट लोग देश में से नष्ट होंगे और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। नीति वचन 2 अध्याय हमें परमेश्वर की बुद्धि को पाने के लिए उत्साहित करता है। नीति वचन हमें गलत लोगों से बचने के लिए उत्साहित करता है, गलत ऐसी स्त्रियों से बचने के लिए उत्साहित करता है जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है, अपनी बातों में फंसाती है, गलत मार्गों की ओर ले जाती है। अब चाहे वो आपके फीमेल फ्रेंड्स हो या मेल फ्रेंड्स हो या फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हो या रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, गलत काम का नतीजा हमेशा गलत होता है। मैंने बहुत सारे परिवारों को बर्बाद होते हुए देखा है जो गलत स्त्रियों के पीछे या गलत परिवारों के साथ या गलत जीवनों के साथ तो चले, और जो खराई से चले वो आज तक बने हैं। तो अगर आपको हमेशा बना रहना है तो परमेश्वर की बुद्धि, उसके भय में, उसके खराई में चलना ज़रूरी है। नीति वचन उसका 2 अध्याय हमें यही वचन सिखाता है। आमीन। प्रभु आपका आशीष करे। इन वचनों से मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए कि परमेश्वर का भय, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि आपके जीवन में अंत तक बनी रहे। आप परमेश्वर के वचन में हमेशा सुरक्षित रहे। आपका जीवन बढ़े और बढ़े प्रभु की महिमा के लिए। बुरे लोग, बुरे कामों से आपके जीवन में हमेशा के लिए छुटकारा रहे। परमेश्वर हर कदम कदम पर आपको बुद्धि दे ताकि आप जिस मार्ग पे चल रहे हैं वो आपको परमेश्वर की ओर लेके जाए, ना कि नाश की ओर। यीशु के नाम में आपके लिए मांगता हूँ। आमीन। आमीन। प्रभु आपका आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।